दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती है। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है। लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। सरकार ने टैक्स लगा कर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। यह है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट, जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन